जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या युद्ध कितना लंबा चलेगा। क्या जो ये युद्ध है ये तीसरा वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है। अगर आपको जानना है कि युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है ये कैसे शुरू हुआ, तो मैंने पिछले वीडियो में ही ये बता चुका हूँ। आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, जब रूस ने यूक्रेन पर जब आक्रमण किया तो उसने कहा ये युद्ध नहीं है, एक मात्र सैनिक कार्रवाई है। और उसने यह भी कह दिया था कि जब यह युद्ध अगर कोई तीसरा देश इस युद्ध में अगर एंट्री मारता है तो हम उस पर परमाणु बम का यूज करेंगे, यानी न्यूक्लियर बम का यूज करेंगे। यानी में भी हो सकता है कि यह तीसरा वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है यदि अगर कोई दूसरा देश अगर इस युद्ध के बीच अगर इंटरफेयर करता है तो। और विश्व के जितने भी अधिकतम देश हैं, विकसित देश हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त तीसरा वर्ल्ड वार हो, क्योंकि अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो में भी अधिक से अधिक परमाणु बम का ही यूज किया जाएगा। और परमाणु बम का जहां यूज हो गया यानी मानवता का विनाश हो जाएगा। क्योंकि 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, उसका असर आज तक दिखता है वहां। अब बताइए, अभी यदि फिर से अगर, क्योंकि तब जो परमाणु बम गिराया गया था वो ज़्यादा लेटेस्ट नहीं था, अब जो परमाणु बम है वो क्या है, पूरा आधुनिक होगा। तो यानी जो युद्ध अगर हो गया तीसरा वर्ल्ड वार तो मानवता का क्या हो जाएगा, अंत हो सकता है मे भी पृथ्वी से। लेकिन अभी हर एक देश जो चाहता है वो अधिक से अधिक कोशिश करेगा कि जो युद्ध है जल्दी जल्दी रुके और तीसरा वर्ल्ड वार का रूप नहीं ले। अब हम जानते हैं इस युद्ध को जो रोकने का मेन काम था उसका काम था यूएनओ का। यूएनओ का गठन इसीलिए ही हुआ था क्योंकि वो चाहता वो तीसरा वर्ल्ड वार नहीं होने दे। यानी उसका काम था दो देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो तो वो क्या करे, उसको रोके। लेकिन इस चीज में यूएनओ क्या है, अभी विफल हुआ। अब जानते हैं यूएनओ का मतलब क्या होता है। देखिए, यूएनओ का जो मतलब होता है यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसका काम ही था सिर्फ तीसरा वर्ल्ड वार नहीं होने दिया जाए। अभी जो वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका जो चुनाव होता है ये प्रत्येक 2 साल में होता है और ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर से होता है। वर्तमान में भारत भी इसका अभी सदस्य है। लेकिन मेन काम होता है इसका ये 5, यानी जिसका हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं। इसमें 5 देश आते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यानी यह किसी भी मुद्दा को, अगर यूएनए में कोई भी मुद्दा उठता है कि अगर इस चीज पे चर्चा होना चाहिए, अगर इस 5 देश में अगर एक भी देश बोलते हैं हम इस पे वीटो करते हैं तो वो बात क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे वर्तमान में अभी जो युद्ध चल रहा था, अभी जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, अभी तत्काल में यूएनए का आपातकालीन बैठक बुलाया गया था। इसमें सभी देशों ने इस युद्ध के विपक्ष में वोट किया। लेकिन जो रूस था उसने कहा नहीं, यह एक क्या है, सैनिक कार्रवाई है, हम इस पे वीटो करते हैं। यानी ये प्रस्ताव क्या है, यही रद्द हो गया। क्योंकि रूस बोल रहा है यह युद्ध नहीं, क्या एक मात्र सैनिक कार्रवाई है। क्योंकि जो यूक्रेन है वो मेरे जो पूर्वी साइड जो रूसी अल्पसंख्यक रहते हैं उसकी संस्कृति भाषा उस पर क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अब बताइए इससे क्या होगा, जितने भी वर्ल्ड के शक्तिशाली देश हैं, खासकर जिसके पास वीटो पावर है, ये तो किसी पर भी बड़े बड़े पावरफुल देश हैं क्या करेंगे, जो कमजोर देश है उसको क्या करेंगे, दबा देंगे। अब होना चाहिए जो यूएनए का जो ये गठन है यानी जो सदस्य है इसमें चेंजिंग होना चाहिए। और जो भारत है काफी लंबे समय से इस चीज की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और ये एक अच्छा मौका है क्योंकि इस चीज को चेंज किया जाए। क्योंकि यूएनए का जो गठन हुआ था वो 1945 में हुआ था। और क्योंकि 1945 की परिस्थितियां कुछ और थी और अभी की परिस्थितियां कुछ और है। आई होप आप